ये जो नाम अग्निपथ का नाम दिए हैं सर, ये तो बड़ा ही नाम है, बहुत अच्छा नाम है। अमिताभ बच्चन की सुपर हिट फिल्म है। और माननीय प्रधानमंत्री का ये अग्निपथ जो है, पूरे उसमें भी आग ही आग नजर आ रहा था, तो इसके अंदर भी जो नाम दिया गया है, पूरे ट्रेन में आग ही आग नजर आ रही है। अभी समाचार में सुना है कि समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को आग लगा दिया गया है। तो आग से खेलने का आदी हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री, इनकी लाइफ ही आग से चालू हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज़। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। आपको बता दूं कि टीओडी मांग को लेकर सैनिक बहाली के जो स्टूडेंट होते हैं, आर्मी के जो स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने कल महाआंदोलन किया और बिहार ही नहीं पूरे भारत में किया। और सरकार ने जो ये नियम लागू किए उसको लेकर, जो अग्निपथ का जो नाम दिए हैं उसको लेकर छात्रों ने रोड पे और स्टेशन पे उतरा और देखा आप उन लोगों ने वीडियो के माध्यम से क्या स्थिति भारत की बना दी है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीएमपी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या विचारधारा है और सरकार को ये क्या कहना चाहेंगे। सारी बातचीत हम धनेश्वर महतो जी से जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है तेज बिहार न्यूज पे। जी धन्यवाद। कल जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के अलग अलग जो है स्टेट में स्टूडेंट किस तरह रोड और स्टेशन पे उतर चुके हैं, न जाने कितने ट्रेनों को आग के हवाले कर दी है, ऐसा स्टूडेंट ने किया है। क्या ठीक है? हर आदमी अपनी अपने भविष्य की तलाश में रहता है। आप देखते हैं कि 5 साल के लिए नेता यदि कोई चुना जाता है तो चाहता है कि मैं अगला पंचवर्षीय भी चुना जाऊं। इसी तरीके से हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी लाइफ सेटल हो। लेकिन भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो ये 4 साल की नौकरी का फरमान जारी किया है, ये पूरी दुनिया में किसी को समझ में नहीं आएगा। पूरी दुनिया में, भारत ही छोड़ दीजिए। और सबसे पहले यदि मैं कहूँगा अगर ये चीज़ कहीं लागू होना चाहिए तो हमारे देश के नेताओं के ऊपर लागू होना चाहिए। उनको सबसे पहले 4 साल का अपना कार्यकाल करना चाहिए और उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए उनको प्रतिबंधित होना चाहिए, ताकि दूसरे नेताओं को भी मौका मिलेगा। अगर यदि भारत सरकार ये कानून लेके आई है तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अगली बार घोषणा कर दे कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं रहूंगा। राजनाथ सिंह जी आजीवन नेता बन के रहे हैं, ये मंत्री बने हैं, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। इन सब नेताओं को सबसे पहले राजनीतिक से संन्यास लेना चाहिए, तब ये दूसरे को सलाह दे कि आप 4 साल के लिए आइए या 2 साल के लिए आइए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नेता को जितनी बार जीतते हैं उनका पेंशन लागू हो जाता है। मतलब इस पंचवर्षीय में आप जीते तो इसका पेंशन लागू, दूसरे पंचवर्षीय में जीते तो उसका पेंशन लागू। मतलब आप 50 लाख रुपया आप मतलब सालाना पब्लिक का ले रहे हैं। लेकिन जो आदमी 20 साल 25 साल नौकरी कर रहा है उसका आप पेंशन बंद कर दे रहे हैं। लेकिन ये जो नाम अग्निपथ का नाम दिए हैं सर, ये तो बड़ा ही नाम है, बहुत अच्छा नाम है। अमिताभ बच्चन की सुपर हिट फिल्म है। और माननीय प्रधानमंत्री का ये अग्निपथ जो है, पूरे उसमें भी आग ही आग नजर आ रहा था, तो इसके अंदर भी जो नाम दिया गया है, पूरे ट्रेन में आग ही आग नजर आ रही है। अभी समाचार में सुना है कि समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को आग लगा दिया गया है। तो आग से खेलने का आदी हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री, इनकी लाइफ ही आग से चालू हुई है। आप 2002 के अंदर देखें गुजरात के अंदर, तो वो भी आग से खेलने का साबरमती एक्सप्रेस में चालू किया था, संत महात्माओं को जला के, और नाम दिया गया था मुस्लिम का। तो आग से खेलने का काफी अच्छा अनुभव माननीय प्रधानमंत्री को है। सर, एक और भी इसमें सवाल उठती है कि जो स्टूडेंट को इसमें सेना बहाली में जॉब दिया जाएगा और 4 साल के बाद 75% को निकाल दिया जाएगा और 25% को परमानेंट जो 17 साल की जॉब होती है वो कर दिया जाएगा। ये कहाँ तक, किस हद तक ठीक है? हमारे देश के प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जी मेंटल हो गए हैं और इनका मंत्रिमंडल भी मेंटल हो गया है। साहब जाएं सबसे पहले आगरा के पागल खाने में और बिजली का, इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लगवाए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राजनाथ सिंह जी। और साथ साथ में कहूंगा इनके भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर हैं वो भी जाके बिजली का शॉर्ट की बहुत जरूरी है, यहां से सबका खिसक गया है।
लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना है, जो गरीब स्टूडेंट है, क्योंकि किसान का बेटा ही ज्यादातर सैनिक बहाली में जाते हैं, ये तो आपको भी मालूम है। उन लोगों का कहना है, उन लोगों का सुनिए, कभी किसी नेता का बेटा सुने हैं नहीं कि सेना भर्ती में गया है? कभी किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा आप सुने हैं कि सेना भर्ती में गया है? हमारे देश के गरीब मजदूर आदमियों का बेटा ही देश की सुरक्षा करता है और वही मारे जाते हैं और ये सत्ता की मलाई खाते हैं। मैं तो कहता हूं कि इतना ही जज्बा है देश की प्रेम, मतलब देश से प्रेम करते हैं नेतागण, तो सबसे पहले खुद जाएं बॉर्डर के ऊपर, 2 साल 3 साल सेवा करके आए राजनीतिक में आने से पहले। और उससे बड़ी बात, इनकी जो औलाद है उनको भेजे सीमा की रक्षा करने के लिए, तब पता चलेगा कि देश प्रेम असली क्या होता है। 25% की जो बात हुई है, क्या उन स्टूडेंट को हो पाएंगे जॉब जो 75% जो गरीब के बच्चे हैं? अरे भैया, मैंने मोटी सी बात आपको कहा ना कि हमारे देश के रक्षा मंत्री भी मेंटल हो गए हैं, गृह मंत्री तो पहले से मेंटल हैं, और क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मेंटल हो गए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी मेंटल पार्टी। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि 4 साल में हम 20 लाख सेना में कमाएंगे लगभग, और मेरे गांव में 25 लाख का जमीन कट्ठा है। भैया सुनिए, क्या 1 कट्ठा जमीन भी नहीं खरीद सुनिए, पाएंगे? मैं बताता हूं आपको इस बात के ऊपर। 15 से 20 साल हर गार्जियन अपने बच्चे को शिक्षा देके MA BA की पढ़ाई कराएगा, वो बॉर्डर पे 4 साल की नौकरी करने के लिए 20 लाख क्या वो 50 लाख रुपया तो अपनी जीवन भर की सारी कमाई लगा देता है, क्या कहते हैं उस अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए पढ़ाई लिखाई में, और वो 20 लाख की नौकरी मतलब 4 साल के लिए जाएगा करने के लिए। क्यों करेगा, क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा? सिस्टम हमारे देश का कुल मिला के कहें, भस्मासुर का नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। भस्मासुर वो था कि जिसके माथे पे हाथ रखता था वो भस्म कर देता था। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस संस्था के ऊपर हाथ रखते हैं उसको भस्म करके छोड़ देते हैं। सर, कुछ ना कुछ नई नियम और नया तरह का जो है मोड़ आ रहा है देश में, हर एक सप्ताह, हर एक 15 दिन पर, लेकिन रोजगार की जहां तक बात हो वो नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है? अरे भैया, रोजगार, आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है हिंदू मुसलमान का, तो रोजगार आपसे कहां आएगा? रोजगार तो जब आएगा जब आपकी नीयत ठीक होगी। आपको तो पता है कि हिंदू मुसलमान करके मुझे सत्ता हासिल होती है। आपको पता है उद्योगपतियों के कठपुतली हमको बन के रहना है, मीडिया को गुलाम बना के रखे हुए हैं, तो ऐसे आपका काम चल रहा है। तो अब कुल मिला के आने वाले कुछ महीनों के अंदर श्रीलंका से बदतर हालत भारत का है और होने वाला है। और मैं कह रहा हूं पूरे दावे के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता घर से ना निकले। क्यों नहीं निकले? इसलिए कि जनता का मूड बदल गया है, युवाओं का मूड बदल गया है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके चेहरे का नक्शा बिगड़ जाए, इसलिए ना निकले। 1 सप्ताह पहले ही हिंदू मुस्लिम की बात आई और बताया कि जुमा में जो है पत्थरबाजी करते हैं इस तरह की, और फालतू फंड की यार सारे RSS के कार्यकर्ता खुद ही घुसा देते हैं ये बीजेपी वाले उसमें, और वही पत्थर फिकवाते हैं और वही दंगे कराते हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह देश की हालात है, इस तरह देश की स्थिति सही रहेगी आने वाले समय में अगर इसी तरह चलेगी? श्रीलंका के प्रधानमंत्री अभी भाग गए थे, मंत्री भाग गए थे। भारत के प्रधानमंत्री खुद कहा इन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो मोदी जी का वो टाइम नजदीक आ गया है कि झोला उठा के अब देखिए किस मुल्क में जाते हैं, या हिटलर की तरह खुद को गोली मार लेते हैं। पूरे भारत की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन बिहार में जो बिहार सरकार 19 लाख युवा को रोजगार देने की बात कहती है, कितना लाख को मिला? 5 आदमियों को रोजगार नहीं दे सकते ये लोग। इन लोग का जितना भी रोजगार है सिर्फ जुमला है, जुमले के अलावा कुछ नहीं जानते हैं ये लोग। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ये धनेश्वर महतो जी, जो BMP के अध्यक्ष हैं, भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह जो अग्निपथ का नाम, जो सेना बहाली, आर्मी बहाली को लेकर स्टूडेंट जो हंगामा कर रहे हैं, और ये हंगामा लगातार जो है सो देखा जा रहा है कि 36 घंटा से लगातार जारी है, और न जाने कितने ट्रेन को आग के हवाले कर दिए हैं। और मधुबनी के साथ साथ बिहार और पूरे भारत के अलग अलग राज्य से आपने तस्वीर देखी और देखा आपने कि क्या स्थिति देश की हो रही है। तो अभी आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़ में अब्दुल कुद्दूस, बहुत बहुत धन्यवाद।